हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं पैर होता है दो चार्जेस का, और दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, और दोनों जो चार्जेस होते हैं वो नेचर में अपोजिट होते हैं, और दोनों चार्जेस एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, और वो डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बेसिकली डायपोल लेंथ। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पैर और अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस having same magnitude but opposite in nature and separated by a finite distance। तो कंसीडर कर लेते एक सिंपल सा एग्जांपल। हमने यहाँ पर कंसीडर किया 2 कूलम का चार्ज, और यहाँ पर भी हमने कंसीडर किया 2 कूलम का चार्ज, और ये जो चार्ज है ये है पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और जो नेचर है वो अपोजिट है। ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो ये वाला जो चार्ज है वो है नेगेटिव, और दोनों चार्ज एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डायपोल लेंथ। तो ये जो डायपोल लेंथ होता है इसको हम लोग शो करते हैं 2a से। तो एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नीट्यूड है दोनों चार्जेस का वो सेम है, मगर जो नेचर है वो अपोजिट है। तो एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और दोनों का जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा। मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, और अगर ये 3 कूलम का चार्ज है तो ये भी 3 कूलम का चार्ज होगा, मगर नेगेटिव 3 कूलम का चार्ज होगा। तो अगर हम लोग देखें दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डॉट जो हमें यहाँ पर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल सेंटर। मतलब पॉजिटिव चार्ज से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कंसिडर कर लेते ए है, और जो नेगेटिव चार्ज से और सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी होगा ए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ये डायपोल सेंटर से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस ए होता है और नेगेटिव चार्ज से डायपोल सेंटर का भी डिस्टेंस अगर ए होता है, तो ये पूरा जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2a। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल लेंथ, और जो डायपोल लेंथ होता है वो होता है डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच का। तो अब तक के हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है या फिर बोल सकते हैं अरेंजमेंट होता है दो चार्जेस का। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है, और दोनों जो चार्जेस होते हैं एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, और वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली डायपोल लेंथ। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म भी होता है और वेक्टर फॉर्म भी होता है, तो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड का। दोनों में से हम लोग कोई भी एक चार्ज कंसीडर करेंगे क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड का और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका, मतलब जो डायपोल लेंथ होता है उसका। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट प्रोडक्ट होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड का और डायपोल लेंथ का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज and dipole length. The product of magnitude of charge and dipole length is known as electric dipole moment, which is a vector quantity. तो जैसे कि मैंने बोला जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं P से। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम लोग शो करते हैं कैपिटल लेटर P से, और ये प्रोडक्ट होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड का और डायपोल लेंथ के, और डायपोल लेंथ का या फिर हम लोग बोल सकते हैं दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर आपको वाइवा में पूछा जाता है या फिर एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड का और दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो डायपोल लेंथ है वो और जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो उसका प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का स्केलर फॉर्म, और जो स्केलर फॉर्म होता है वो सिर्फ इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का। वेक्टर फॉर्म हमें कंसीडर करना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का। अगर हमें वेक्टर फॉर्म कंसीडर करना हो तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए जो चार्ज होता है, चार्ज कंप्लीटली स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको हम लोग वेक्टर में कंसीडर नहीं कर सकते, मगर ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। या फिर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट या फिर हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कोई भी एक चार्ज का। तो इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टू ऑब्टेन वेक्टर फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वी नीड टू कंसीडर अ डिस्प्लेसमेंट, वी नीड टू कंसीडर अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर that is the displacement of positive charge with respect to negative charge. So instead of distance we will consider displacement vector of positive charge with respect to negative charge for the vector form. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का वेक्टर फॉर्म अगर कंसीडर करना है या फिर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो हम लोग डिस्टेंस के बदले कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसका कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे या फिर नेगेटिव चार्ज का। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, हमें पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है विथ रेस्पेक्ट टू दी नेगेटिव चार्ज।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हमने कंसिडर किया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसिडर करना है पॉजिटिव चार्ज का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे और वो जो एरो होगी वो नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव चार्ज पर जाके एंड होगी। और ये जो एरो है हमें इंडिकेट कर रही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉजिटिव चार्ज का विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग एक एरो ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये एरो हमें इंडिकेट करेगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे टू ए वेक्टर साइन से। तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का इक्वेशन कुछ इस तरीके का, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉजिटिव चार्ज का विथ रेस्पेक्ट टू द नेगेटिव चार्ज। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का वेक्टर फॉर्म। तो अगर मैं बोलूँ जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का अगर हमें वेक्टर फॉर्म कंसीडर करना हो तो हमें कंसीडर करना होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पॉजिटिव चार्ज का हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज, और ये जो 2a होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस नहीं होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा और इसके साथ हम लोग वेक्टर साइन असाइन कर देंगे। और कुछ इस तरीके का हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का वेक्टर फॉर्म दिखेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर, चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर फॉर्म में। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर हम लोग एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की वो कूलम मीटर होती है। क्यों, अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड का और डायपोल लेंथ का, या फिर दूसरे वर्ड में बोलूँ चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और ये जो 2a होता है वो होता है डिस्टेंस या फिर हम लोग बोल सकते हैं लेंथ, जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो अल्टीमेटली हमें जो एसआई यूनिट मिलेगी इलेक्ट्रिक डायपोल की वो होगी कूलम मीटर। तो यही होता है इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट।